उज्जैन जिले के गांव खेड़ावदा में हुए सनसनीखेज अपराध का पुलिस ने 48 घंटों में खुलासा कर दिया। पुलिस ने जघन्य सेक्सुअल असॉल्ट सहित हत्याकांड के अज्ञात आरोपी को गिरफ्तार कर खुलासा किया है। नाबालिग अपने नाना नानी के गांव में बचपन से रह रही थी और कक्षा 9वीं में पढ़ाई कर रही थी। आरोपी घर में ऊपर से कूदकर चोरी करने पहुंचा था। इस दौरान युवती ने विरोध किया था। इसके बाद आरोपी ने गला घोंटकर युवती की हत्या कर दी। उज्जैन के खेड़ावदा गांव में एक बच्ची के बाप ने दूसरी मासूम नाबालिग बच्ची का निर्दयता से कत्ल कर दिया। भाट पचलाना थाना अंतर्गत ग्राम खेड़ावदा से लापता हुई 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। 2 जुलाई को सुबह 9 बजे बच्ची की दादी मंदिर और दादा दुकान गए थे। उसी समय ग्राम खेड़ावदा निवासी परिचित व्यक्ति घर में चोरी की नीयत से घुसा और उसने बच्ची के साथ हाथापाई कर दुष्कर्म का प्रयास किया था। बच्ची द्वारा विरोध करने पर कपड़े से उसका गला घोंट दिया व उसकी हत्या कर दी। लाश को घर की ऊपरी मंजिल पर सोयाबीन से भरे बोरों के बीच में छुपा दिया और घर की छत से कूदकर फरार हो गया। घटना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या का प्रकरण दर्ज कर छानबीन शुरू की गई। एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने बताया कि बच्ची के घर के आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि घटना के वक्त गांव के ही एक व्यक्ति को घर के आसपास घूमते हुए देखा गया था। पुलिस ने घटना के समय के सीसीटीवी फुटेज भी देखे तो पता चला कि घटना के समय घर के आसपास वही युवक घूम रहा था। पुलिस ने सबूतों के आधार पर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि वह चोरी की नीयत से घर में घुसा था, लेकिन बच्ची ने उसे देख लिया और उससे हाथापाई होने लगी। इसके बाद उसने बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि युवक का बच्ची के नाना की दुकान पर आना जाना था, इस कारण वह परिचित भी था। युवक शादीशुदा है और उसकी भी एक बच्ची है। पुलिस मामले में अब आरोपी को न्यायालय में पेश करेगी। थाना प्रभारी संजय वर्मा सहित पुलिस टीम ने मिलकर 48 घंटों में पूरा खुलासा कर लिया। ये 2 तारीख का घटनाक्रम आप लोगों के संज्ञान में है। भाट पचलान थाने के खेड़ावदा गांव में एक नाबालिग बालिका के गुमने की सूचना उनके परिजनों द्वारा कराई गई थी और उसकी जब तलाश प्रारंभ की गई तो परिजनों को ही वो लड़की अपने ही घर में एक कमरे में सोयाबीन की बोरी को पीछे उसकी लाश मिली थी। घटना की जिस अवस्था में लाश मिली थी स्पष्ट था कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर की संभावना बन रही है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एडिशनल एसपी श्री आकाश भूरिया, एसडीओपी पुष्पा प्रजापति, टीआई संजय वर्मा की टीमों ने अपने इसमें काम करना शुरू किया। रात में ही एफएसएल की हमारी टीम ने उसमें जाके जो वैज्ञानिक साक्ष्य है उसको एकत्र किया, जिसमें डॉक्टर प्रीति गायकवाड़ इसके इंचार्ज थी। इसके अलावा हमारी जो टेक्निकल टीम है, जो साइबर की टीम है, उसको भी हमने इस पूरे काम में लगाया था। सब इंस्पेक्टर प्रतीक यादव और बाकी थाने के जो सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र चौधरी, इन लोगों ने रात में ही काम करना शुरू कर दिया था। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान ये चीज़ स्पष्ट थी कि घटना 9 बजे से लेकर 9:27 के बीच की घटना है। इस दौरान कौन व्यक्ति उस घटना वहाँ आ सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया, जिनकी संख्या लगभग 5 से 6 व्यक्ति। जो एग्जिट रूट था, एग्जिट रूट से स्पष्ट है कि 13 से 14 फीट उसने छलांग लगाई थी, तो उसमें चोट की भी संभावना थी। इस आधार पे जब हमारा ये मुख्य आरोपी जो ये आरोपी है, इस आरोपी से जब पूछताछ सुन गए तो इसने पूरा घटनाक्रम स्वीकार किया। ये उनसे पूर्व परिचित रहा है और ये जो इसके नाना है, इनके यहाँ मजदूरी का भी उसने काम किया था। अभी भी वो किसी काम के लिए मजदूरी के लिए गया था। घटना दिनांक को उसने 7:30 बजे जाके चाय की दुकान में बैठ गया और चाय की दुकान में और इनका इंतजार करता रहा। जब घर सूना पाया तो ये घर में घुसा और इसी दौरान वो बालिका जो है सामने आ गई और डर के भागी और इसके बाद इसने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक लेके गया और उसका गला दबाकर उसके साथ घटना कार्य किया। सर, इसमें सीसीटीवी से भी कुछ सुराग नहीं? 9 बजे से लेकर 9:27 अगर स्पेसिफिक मैं इतना बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ हमारी तकनीकी साक्ष्य यही होती है।